हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और इधर हो रही है सुबह और इधर मैं आई हूँ सूर्यांत को छोड़ने स्कूल, क्योंकि इनके पापा जी कुछ ज़रूरी काम था तो वो नहीं आ पाए थे। तो फिर मैं आ गई थी। वही देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सीढ़ियों पर, क्योंकि इनकी आ रही है गाड़ी। और जैसे ही देख सकते हैं आप, गाड़ी आ रही है तो मैं इन्हें छोड़ दूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर। और सुबह सुबह कभी तो ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कम होती है। जैसे आगे पीछे आ जाते हैं वैसे टाइम होता है। और अच्छी सी निकली है खिली खिली सी धूप। और एक खड़ी है तान्या। और क्योंकि अभी बहुत सारे काम भी है, घर पे कपड़े भिगो कर आई हूँ धोने के लिए, तो इन्हें छोड़ देंगे हम। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, काम तो ही जाता है और रोड चलता है, इसलिए अकेले भेज नहीं सकते हैं बच्चों को, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा डर होता है, बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते हैं ना, गाड़ी वगैरह की वजह से। तो इसीलिए। और यहाँ सीढ़ियों पे बैठे सूर्यांश और तान्या तो मेरी कभी मानती नहीं है जब तक वो अपने भाई को छोड़ ना दे। छोड़ने भी आएगी जब लेने, और जब भी आएंगी। और इधर कुछ दुकानें जो हैं खुल चुकी हैं और कुछ अभी भी बंद हैं, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता ना, और इसीलिए। और अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे दुकानें, ऐसा होता है 9 बजे तक सारी खुल जाती है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वही खुल रही हैं। और यहाँ के तो पहले भी हम आपको व्यू दिखा चुके हैं, पर क्या होता है ना कि हम अगर ब्लॉग बनाते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ दिखाना होता है, जहाँ जाते हैं हम जो भी करते हैं। तो इसीलिए फिर हम जब भी आते हैं बना लेते हैं। कभी कम भीड़ होती है रोड पे, कभी ज़्यादा होती है। और ये मॉर्निंग का टाइम है अभी, इसीलिए भीड़ कम है, क्योंकि सुबह सुबह स्टाफ वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं और स्कूल वाले हैं, वही जाते हैं सभी। और वैसे तो इतनी भीड़ होती है, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिएगा, इधर हम इंतज़ार कर रहे थे और बिठा दिया है गाड़ी पे, सूर्यांश चला गया है। और अब हम इधर जा रहे हैं घर पे वापस, क्योंकि गाड़ी की हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो बैन वगैरह नहीं दिखा सकते हैं। और इधर हम जा रहे हैं बाहर घर पे वापस। और यहाँ पे देखिएगा, ठंड तो लगती है, धूप के साथ साथ ठंड भी हो रही सुबह शाम। ये कपड़े धोने बैठ गई हूँ, अभी नहीं हम फटाफट धो लेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कब तक धुल पाते हैं, फिर छत पे डाल दूँगी। कभी कभार कपड़े बहुत हो ही जाते हैं, ढेर लग जाता है और धोते धोते भी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रात के हमने 12 बजे तक धुलाई वगैरह की थी और वो क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत अंधेरा सा लगता है ना। तो फिर ये लगता है कि चलो काम जल्दी ख़त्म कर लो, वीडियो क्या ही बनाना, क्योंकि वीडियो बनाते हैं ना तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी काम को करने में। तो फिर इसीलिए, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और कपड़े धुल गए थे तो हस्बैंड जी ऊपर बाल्टी रखाए थे, तो बाद में मैं जा रही हूँ रस्सी में पास के डालूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो बाल्टी हम मुझसे नहीं उठ रही थी, भारी हो रही थी बहुत। तो हस्बैंड जी ये रख गए थे छत पे। इतने कपड़े हैं और भी अभी हैं, वो बाद को मैं ले आऊँगी। और इधर बच्चे रस्सी ले आए हैं, अब इस रस्सी में फांस के कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि एक में तो नहीं आएंगे, 2 रस्सियों में डालने पड़ेंगे कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो एक रस्सी इधर हो जाएगी, एक इधर साइड से, आगे की साइड से फांस के डाल दूँगी। तो पहले सारे कपड़ों को हम निकाल के इस तरीके से दीवार पे रख लेंगे, ताकि हमें फांसने में आसानी हो जाए रस्सी में, क्योंकि बार बार हम बाल्टी में झुक कर के उठाएंगे ना तो और ज़्यादा कमर में दर्द होगा। तो एक बार दीवार पे रख लेंगे, इसके बाद फांस लेंगे। तो जो नीचे कपड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी पहुंच जाता है, तो भाई मैं निचोड़ के रख रही थी पानी से, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर नीचे पानी भी बहुत ज़्यादा टूट गया था, कपड़े का छूट जाता है। तो देखिए, इस पानी को फैला देंगे हम और फटाफट कपड़े जो है कि रस्सी में फांसेंगे, क्योंकि कपड़े टाइम से डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिएगा, इधर कपड़े एक रस्सी में हमने फांस दिए हैं और ये रही दूसरी रस्सी, अब इसमें भी फांस दिए हैं। और रस्सियाँ जो है कि हमारी दोनों पूरी तरीके से भर चुकी हैं, इतने कपड़े हो गए थे। अब इसमें भी हम लकड़ी लगा देंगे,
तो ये भी उठी रहेगी। पर इसके लिए अब लकड़ी लंबी नहीं थी तो हमने छोटी ही लगा दी थी। और सूखते रहेंगे अच्छे से, देखते हैं कब तक सूखते हैं। कपड़े ऐसे ही हो जाते जब तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अब देखिए ये भी रस्सी पूरी भरी पड़ी है और इधर दूसरी रस्सी ये भी पूरी भरी पड़ी है। अब इतने सारे कपड़े हाथ से धुलते धुलते तो हालत ख़राब हो ही जाती है। और गाइस प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहना मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद देखिएगा शाम के टाइम हम गए थे मार्केट, लाए थे कपड़े। ये सूर्यांश ट्राई कर रहा था, ये सूर्यांश के लिए लाए थे और ये रखे तान्या के लिए, क्योंकि तान्या और उनके पापा पहले ही अपने कपड़े पहन के ट्राई कर चुके हैं और सूर्यांश भी पहन रहा था, बस मैं ही बची थी। ये तान्या के लिए हम लाए थे टॉप, क्योंकि इन दोनों का बर्थडे आ रहा है तो इसीलिए लाए थे। पहले सूर्यांश का बर्थडे है ना, तो हमने कहा चलिए कपड़े दिला देते हैं, तो साथ में हम लोग भी ले आए थे। और ये रहे हस्बैंड जी के कपड़े, 2 टी-शर्ट और पैंट। और सूर्यांश तो अपने पहने खड़े हुए थे तो यही लाए थे, क्योंकि ये भी अपने पहने के ट्राई कर चुके थे। और जब से शादी हुई है तब से ये मेरी पसंद के कपड़े पहनते हैं, मुझे बहुत पसंद थे ये। और देखिए सूर्यांश निकाल के रख रहे हैं। और ये लाई थी मैं अपने लिए सूट, ज़्यादा नहीं लाई थी, बस मुझे एक ही पसंद आया था सेट, तो एक ही लाई थी। देखिएगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है। वैसे तो मैं डार्क कलर नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा भी कलर डार्क है, तो डार्क कपड़े लो तो शायद अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए नहीं लेती हूँ मैं। पर ये वाला मैंने ले लिया था, मैंने देखती हूँ प्रिंटेड सूट और थे नहीं अच्छे, और मेरे पे अब रहे भी नहीं है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं जो साड़ियाँ हैं इन्हें भी ख़त्म करो, सूट पहनती रहती हो और साड़ियाँ भरी रखी हैं, क्या ही होगा इनका। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम बीच बीच में पहन लिया करेंगे। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा साड़ियाँ भरी हुई रखी है मेरे पे। और ये है दुपट्टा इसके साथ में और ट्राउजर है, पर मैं सिलेक्स लाई हूँ साथ में, क्योंकि ट्राउजर जो है ज़्यादा फिटिंग होता है, पहनने में तो सही है पर उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ। और गाइस ट्राउजर जो है ना बैठने में प्रॉब्लम होती है, अचानक से बैठने उठने में काम नहीं कर पाओ, बस वो खड़े रहो उसके लिए तो सही है। तो मैं एक सिलेक्स लेगी लाई हूँ साथ में ब्लैक कलर की। वह देखिए सूर्यांश पहने हुए हैं अभी भी कपड़े। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा ब्लॉग। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।